डियर स्टूडेंट, जरा हम देखते हैं सिल्वर लेंस को हमें कैसे हैंडल करना है। सिल्वर लेंस बेसिकली होता क्या है, जैसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस है, उसकी एक साइड को हमने सिल्वर कर दिया, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया। अगर कॉनकेव लेंस होता तो ये हमने कॉनकेव लेंस लिया और ये इसकी एक साइड को हम सिल्वर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थ्योरी इसके लिए डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला और ये दोनों ही लेंस पे एक ही लगेगा और हम इस तरह से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना अलग अलग टाइप से सीखेंगे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे होना क्या है कि इसकी फोकल लेंथ कैसे निकाली जाए और इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली देखो, जब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट तुम रखोगे, ठीक है, तो एक बेसिक मेथड ये होता है कि n2/v से, कि या तो भाई तुम एक इमेज बनाओ इससे I1, ठीक है, दूसरी इमेज बनाओ ऐसे रिफ्लेक्शन से I2 और एक तीसरी इमेज बनाओ I3। तो एक मेथड तो कहता है ये कि एक कर्व सरफेस, फिर एक मिरर और लौट के वापस आएगी। तो फाइनली इसका बिहेवियर एक हमेशा आना तो एक मिरर की तरह से, ये तो नोट कर लो। क्यों? क्योंकि लाइट इधर से आएगी, फाइनली मिरर की तरह से लाइट आनी तो वापस इधर ही है, उधर नहीं भेजेगा लाइट को। तो इसका बिहेवियर एक मिरर की तरह से होगा। तो ये तो एक ध्यान रख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। अगर तुमने सिल्वर कर दिया तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मिरर। तो एक अप्रोच तो ये है कि 2 बार n2/v लगेगा फार्मूला और एक मिरर। लेकिन अब यहां पर हम एक दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, हम इसका एक शॉर्टकट बनाएंगे। कैसे? तो ये एक मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है ऐसे, तो हम इसको एक मिरर से रिप्लेस करने जा रहे हैं। यानी इस सिस्टम को मुझे एक मिरर से रिप्लेस करना है जिसकी एक फोकल लेंथ होगी f इक्विवेलेंट। अब वो f इक्विवेलेंट कैसे निकालनी है उसी का मैं आपको तरीका बताता हूं। मैं इसको एक कॉम्बिनेशन मानूंगा लेंस और एक, जैसे उसके साथ एक मिरर रख दिया गया हो। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके साथ एक कॉनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर मैं कॉनकेव लेंस को सिल्वर करता तो मैं इस कॉम्बिनेशन को मानता ऐसे, राइट। तो यहां पर जैसे मैंने थिन फिल्म वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताया था, यहां पर एक एयर फिल्म टाइप से मैंने मान ली, इसकी फोकल लेंथ f है, ये fm है। इस f का फार्मूला f ऐसे निकल जाता है, या तो दिया होगा या मैं इस फार्मूले से निकाल लूंगा। और fm मेरा क्या होगा? R2/2 मिरर फार्मूला। तो अब यहां से जो लाइट रे जाएगी ऐसे, एक बार इमेज यहां से बनेगी, एक बार इमेज यहां से बनेगी, एक बार इमेज यहां से बनेगी। और जब कोई चीजें कॉम्बिनेशन में प्लेस होती है, जब व्हेनेवर द थिन लेंसेस और मिरर आर प्लेस्ड, तो इक्विवेलेंट पावर सीधा सा एक रूल होता है, पावर कनेक्ट जुड़ती चली जाती है। जैसे हमने वहां पे देखा तो 1/f = 1/f1 + 1/f2, तो पावर था P1 + P2। तो एक बेसिक रूल ध्यान रख लो, इसको बहुत आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है कि पावर का रूल होता है P इक्विवेलेंट, ऐड करते चले जाओ जो सिस्टम जितनी बार इमेज बना रहा है। जैसे लाइट जाएगी तो पहली इमेज L1 से बनेगी, तो हम कहेंगे P लेंस, फिर मिरर से प्लस PM प्लस PL, इससे इक्विवेलेंट मिरर की पावर आ जाएगी। तो पहले क्या सॉल्व करो? पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, ये सॉल्व कर लो। अब ये ध्यान रखना, P लेंस का फार्मूला होता है 1/FL, FL को विद साइन रखना होता है स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन में, और P मिरर का फार्मूला होता है -1/FM। तो इससे लेंस की निकालो, मिरर की निकालो। लेंस 2 बार क्यों हुआ? क्योंकि लाइट एक बार ऐसे गई, इस लेंस सिस्टम ने एक इमेज बनाई I1, फिर इस मिरर सिस्टम ने एक इमेज बनाई I2, और फिर लेंस सिस्टम ने बनाई, इसलिए लेंस की पावर 2 बार आई। तो इक्विवेलेंट पावर कितनी हो गई? 2PL + PM। फिर हम इससे f इक्विवेलेंट मिरर की निकाल लेंगे। कैसे? -1/P इक्विवेलेंट से। अब अगर ये वैल्यू सॉल्व होके निगेटिव आती है, अगर कि सिस्टम में वैल्यू सॉल्व होके निगेटिव आती है, तो ये एक कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव करेगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, तो इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ये इंफिनिटी आ गई तो इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर। तो ये रूल है, ये सिंपल सा फार्मूला है f इक्विवेलेंट निकालने का। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, सीधा एक मिरर से रिप्लेस करो, उस मिरर की पावर निकालो, उस पावर से फोकल लेंथ निकालो और प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर लो। तो हम इस पे 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो हमें इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि इसको कैसे करना है। देखो, इसमें कहा गया कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हैव वन सरफेस सिल्वर्ड, देन फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर बाय व्हिच दे कैन बी रिप्लेस्ड। तो जैसे इमेज फॉर्मेशन वगैरह सब प्रॉब्लम करनी होगी, जैसे हम रेजिस्टेंस में कहते थे, तो 10 रेजिस्टेंस हटाते थे, एक रेजिस्टेंस लगा देते थे। इस बात को ध्यान से समझना। तो ऐसी प्रॉब्लम में भी हम क्या करा करेंगे, मिरर फिरर सब हटा,
ये सिल्वर लेंस हटा के हमें मिरर रखना होता है और उसके बाद जो भी फार्मूले तुम मिरर में लगाते हैं वो सारे फार्मूले लगाने होते हैं। तो मेन चीज होता है उसको एक मिरर से रिप्लेस करना। जैसे तुम रेजिस्टेंस वाले प्रॉब्लम में क्या कहते थे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो यहां पर इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ निकालना। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि ये एक लेंस है, ठीक है, तो इसको इस कॉम्बिनेशन में लाएंगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, बट ऑब्वियस है ये आर होगा तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 और यहां पर f हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो मिरर के लिए मुझे मिरर की फोकल लेंथ तो पावर निकालेंगे, तो लेंस की पावर चलो पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी 0.1 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। डायरेक्टर में नहीं निकाल रहा हूं, सेंटीमीटर इनवर्स पे निकाल ली, राइट। अब यहां मुझे r चाहिए। अब r के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा मिरर फार्मूला 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 2/r हो जाएगा, r1 + r r2 - r स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन सेट। और इस फार्मूले में f2 सेकंड फोकल लेंथ होता है, तो 1/2 × 2/r, तो r = f कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये फोकल लेंथ आएगी निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा और ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन में हमने ये दिया है, तभी हमने f2 को क्या लिखा है पॉजिटिव। तो ये आई 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम विद साइन ले तो हम इसे -10 कहेंगे। f खैर ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और जब हम fm निकालेंगे, बेटा मैं fm लिख लूं तो विद साइन के साथ fm r/2 हो जाएगा। और यहां से 10 सेंटीमीटर आया है तो ये वैल्यू होगी -5 सेंटीमीटर। इसकी पावर p मिरर -1/fm यानी 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैंने बताया था एक लाइट जाएगी ऐसे 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 लौटेगी, तो लेंस कितनी बार यूज हुआ 2 बार यूज हुआ, ठीक है। लेंस कितनी बार यूज हुआ 2 बार यूज हुआ, ठीक है। तो लेंस जब 2 बार यूज हो गया है तो इसलिए इसकी जब मैं P इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 2 बार लेंस की पावर लिखूंगा 2PL + PM। अच्छा ये भी प्लस आएगी क्योंकि FM तो -5 सेंटीमीटर है ना, ये वैल्यू कितनी आएगी प्लस। तो 2PL + PM यानी 0.2 + 0.2 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये मिरर है, ध्यान से समझना। तो F इक्विवेलेंट मिरर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, = -1 यहां ये देखो ये माइनस लगाना होता है, यहां पर भी मैंने माइनस लगाया था, यानी -1/0.4 10/4 का मतलब हुआ -5/2 यानी -2.5 सेंटीमीटर। तो ये एक, अब ये पावर, ये जो फोकल लेंथ है निगेटिव में, निगेटिव की स्टैंडर्ड फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर। तो ये फाइनली बिहेव कर रहा है कॉनकेव मिरर की तरह से, जिसकी फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर मैं क्या दूंगा, पहले पार्ट का आंसर मैं दूंगा कि इट इज बिहेविंग लाइक ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमें चीजें। इसके सेकंड पार्ट में कॉनकेव मिरर को हमने ऐसे सिल्वर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी R निकाल लें, तो 1/f = μ - 1 × 1/r1। इसमें r1 भी निगेटिव होता है, ये R है, ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हो गए। तो r1 भी निगेटिव r2 भी निगेटिव, क्या आता है -2/r।
और फोकल लेंथ इसकी है -1/15, 1/2 इंटू -2/r, तो r का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब इस सिस्टम को फिर से हम देखेंगे तो हम ऐसे ही देखेंगे, दिस प्लस कॉन्वेक्स मिरर, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो पावर कितनी हो गई -15 है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन तो -1/15। इसकी फोकल लेंथ आई है +15/2, क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, आर का 15, इसका फोकल इधर होता है तो पॉजिटिव आएगा। इसकी पावर कितनी आएगी -1/Fm, क्योंकि मिरर है, -2/15 सेंटीमीटर इनवर्स। तो नेट पावर ये PL हो गया। तो सेम ऐसे ही 2 बार लेंस, 1 बार मिरर, 2PL प्लस PM -2/15 -2/15 -4/15। तो इक्विवेलेंट मिरर, ये इक्विवेलेंट पावर आ गई। तो इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी -1/P इक्विवेलेंट, क्यों? क्योंकि ये मिरर इस सिस्टम को जिससे रिप्लेस करना होता है, ये उस मिरर की पावर आती है। तो पुट करोगे तो 15/4 यानी 3 + 3.75, ये प्लस आई है। तो प्लस आने का मतलब क्या हुआ? प्लस आने का मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम एक कॉन्वेक्स मिरर से रिप्लेस होगा प्रॉब्लम को सोल्व करते समय, और उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 3.75 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? तो आप जरा इसमें और 1-2 प्रॉब्लम देखते हो तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये स्टूडेंट जरा एक प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ O इफ O स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड विद स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया। अब जरा इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। म्यू की वैल्यू क्या दी गई हमें 3/2। काफी अच्छी और एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, बेसिक कांसेप्ट से करना। तो इसमें फंडा क्या होता है कि इसका पहले एक इक्विवेलेंट मिरर निकालना है। अब मुझे नहीं पता कि वो कॉनकेव आएगा, कॉन्वेक्स आएगा या प्लेन मिरर आएगा, ठीक है, वो फंडा आप नहीं जानते, पर हम उसको बेसिक से करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको किसका कॉम्बिनेशन माना जाएगा, दिस प्लस प्लेन मिरर। अगर इस इधर से सिल्वर होता तो लेंस प्लस कॉनकेव मिरर होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी 1/f = μ-1। इसका म्यू दिया गया 3/2, तो 3/2 -1 आ जाएगा 1/2 इंटू 1/r1। r1 इज पॉजिटिव, ऐसे लिया पॉजिटिव स्टैंडर्ड कन्वेंशन, इधर से लाइट इंसिडेंट है, तो r1 हो गया 10 सेंटीमीटर, तो f आ गया 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की पावर कितनी आ जाएगी 1/20 सेंटीमीटर इनवर्स। प्लेन मिरर की पावर कितनी होगी 0। f कितना होता है इंफिनिटी, ये याद रखना। तो इक्विवेलेंट मिरर फंडा वही है, लाइट ऐसे जाएगी 2 बार लेंस से 1 बार मिरर से, तो 2PL प्लस PM, तो 2/20 प्लस 0 1/10, तो दिस इज P इक्विवेलेंट ऑफ मिरर। तो फाइनल F इक्विवेलेंट मिरर के लिए ये करता मिरर की तरह भी है, क्योंकि लाइट तो जानी ऊपर ही है, तो -1/P इक्विवेलेंट, यानी ये था सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। और कैसा आया माइनस का, क्यों? ये थी पॉजिटिव, मिरर था 0, तो ये आई पावर पॉजिटिव, ये आया माइनस। तो इसका मतलब ये सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये निगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आता तो बिहेव करता कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो इसको किससे रिप्लेस करना है, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अपने आप ये फार्मूला सब बता देगा, इट इज बिहेविंग लाइक ए कॉनकेव मिरर। तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, बस यही, जैसे वहां रेजिस्टेंस वाला होता है वैसे ही ये क्वेश्चन होता है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट O है, कितनी डिस्टेंस पर है 15 सेंटीमीटर पर, 1/v, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऐसे प्लस एक्स लिया,
1/v प्लस 1/u, तो u हो गया और फोकल लेंथ हो गई -1/10, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, 30 एलसीएम कर लें, -3 प्लस 2 -1/30, तो v कितना आया -30, इसकी इमेज यहां पे -30 पे बनी। तो इस क्वेश्चन में यहां से 30 पे हो गया। अगर मान लो हमें प्रॉब्लम में ये कहा गया था कि लेट्स से स्टैंडर्ड एक्स ऐसे है, तो इसके कोऑर्डिनेट इमेज के कितना आ गए -30, 0, तो इमेज के कोऑर्डिनेट हमारे फाइंड हो गए। ये प्रॉब्लम में खैर बताया जाएगा कि डाउनवर्ड प्लस एक्स लेना है कि माइनस एक्स लेना है या वाई लेना है, जो भी होगा। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। समझा जैसे हमारे रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम में करते थे कि नहीं, कि सारे रेजिस्टेंस को हटाओ, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दो, तो ऐसे ही यहां पर करना है। अब सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, एमटी निकाल लो। एमटी होता है -v/u, ये ध्यान रखना, इसमें एमटी का फार्मूला क्या होता है -v/u, तो एमटी आ जाएगा -30 डिवाइड बाई -15 यानी -2, और vix इज इक्वल टू -mt²vox, तो -4 सारे फॉर्मूले मिरर वाले लगाने, -4 इंटू 2 -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज, तो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, इसकी इमेज vix से ऐसे जा रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द गिवन इंस्टेंट। दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। जरा एक और अच्छी सी प्रॉब्लम करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O इन द गिवन अरेंजमेंट L1 L2 आर इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ L2 इज 3/2। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे यार, जरा देखो कैसे करना है। ये जो सिस्टम है इट कैन बी रिप्लेस्ड, अब ये दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे। देखो लाइट जाएगी ऐसे में, एक जैसा होता है, हम कहते हैं 10 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दो तो सारे शॉर्ट हो गए। अगर सीक्वेंस में रखे हुए लेंस है, एक भी लेंस अगर सिल्वर हो गया तो ये सारे जो है एक मिरर से आएंगे। अगर हमने मान लो 1 2 3 और बीच वाले को सिल्वर कर दिया, तो ये वाला लेंस इस ऑब्जेक्ट के लिए बेकार हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। लाइट रे यहीं से सेकंड वाले से ही लौट आएंगी, L1 और L2 से L3 इमेज बनाएगा ही नहीं। तो यानी कि दोनों ही लेंस एक मिरर से रिप्लेस होंगे। अब देखो L1 की तो फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो F1 इज 10, तो P1 इज 1/10, PL1 कह लेते हैं इसे। L2 इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें पता है 1/F2 इज इक्वल टू म्यू -1 1/2 इंटू 2/R2। इक्विकॉन्वेक्स लेंस है तो 2/R आ जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो भाई F2 तो सीधा सीधा दिया हुआ था कितना 20, तो PL2 कितना हो गया 1/20 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर बना है कॉनकेव, इधर मैं प्लस एक्स लेके चला हूं, तो इसकी फोकल लेंथ तो निगेटिव आएगी -R2/2 यानी -10 सेंटीमीटर आने वाली है। तो P तीसरी जो आई P मिरर है F3, वो FM है बेसिकली -10 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर PM3 कह लेते हैं, -1/FM यानी -1/FM, तो +1/10। अब देखो यहां से जो लाइट जाएगी, इसको एक ऐसे सोचो, एक मिरर की तरह से, जैसे हम करते हैं, इसको एक मिरर मानो, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, तो लेंथ इस लेंथ से भी 2 बार, इससे भी 2 बार, इससे एक बार, तो नेट P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2PL1 प्लस 2PL2 प्लस, वो थोड़ा सा ऊपर है, प्लस PM, यानी 2/10 प्लस 2/20 प्लस 1/10। ट्वेंटी अगर हम एलसीएम ले लें तो 4, 10 2 जा 20, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 और 2 6 और 2 8/20 सेंटीमीटर इनवर्स, तो
एफ इक्वलेंट इज इक्वल टू -1/p इक्वलेंट, तो पुट कर दो विद साइन या प्लस, तो आ जाएगा -5/2 यानी -2.5 सेंटीमीटर का कॉन्केव मिरर। बस ये निकाला, प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अब प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है, सिर्फ u हमें दिया हुआ है -15 है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट -2/5, तो 1/v इज इक्वल टू -2/5 प्लस 1/15, 15 एलसीएम, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 -6 प्लस 1 -5/15, तो v कितना आ गया -3 सेंटीमीटर। तो ये 0 0 था, एक कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट mt इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho -3/-15 इज इक्वल टू hi/+1, तो hi आया -1/5, यानी i यहां पर आएगा जिसके दो कोऑर्डिनेट आए -3, -1/5, यही फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद तो सिंपल एक मिरर का बेसिक क्वेश्चन रह जाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं।